Hi friends and students, welcome to Physics Fusion with Faisal Ali YouTube channel. अब हम बात करेंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एमसीक्यूज में मोर और लेस इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल जरूर मौजूद होता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो हर पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल हर एक सिंगल पॉइंट जो भी आप कंसिडर करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर अगर हम आप डिस्कस करें कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मौजूद हैं तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है। तो इट मीन जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी मूव कर रही हो सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा होता है। किसी भी वेलोसिटी जब चेंज आता है तो बेसिकली वो फॉर्म करती है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होती है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं भी चेंज हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी हम वेक्टर को चेंज कंसिडर करेंगे कि वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। इस तरह डायरेक्शन की कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से आपको जो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगी उसे हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। If an object is moving in a circular path with constant speed, then the direction of its motion is continuously changing. तो वो लगातार चेंज हो रही होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। Due to change in direction, the body acceleration is produced in the object. ठीक है? तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, बॉडी के ऑब्जेक्ट के अंदर, और उस एक्सेलरेशन को हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंटीपिटल वर्ड का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ निकले। इसको डिनोट किया जाता है ए सी के साथ, और ये बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी इज द स्पीड, सर्कुलर मोशन के ऊपर जो आपकी सर्कुलर पाथ के ऊपर जो आपकी स्पीड होगी उसे वी कहेंगे, तो वी स्क्वायर होगा और डिवाइड किया जाएगा आर के साथ। इस फॉर्मूले को मल्टीपल फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं, बिकॉज अभी हम पढ़कर आए थे कि वी बराबर होता है आर ओमेगा के। तो आप ये वैल्यू रखेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। एंगुलर, जिसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं। तो ओमेगा की जगह आप लिखेंगे 2 पाई एफ। अच्छा, फिर एफ बराबर होता है 1 अपॉन टी के, तो आपका ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाय टी के। तो आप ये वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, फिर आप स्क्वायर कर लें तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। मतलब अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपने मालूम करनी है, आपके पास वी और आर की इंफॉर्मेशन है, आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आपके पास आर और ओमेगा की इंफॉर्मेशन है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आपके पास पाई, आर और टी टाइम की इंफॉर्मेशन है तो आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब अगर आप इस फिगर को एनालाइज करें, तो जब बॉडी रोटेट कर रही होती है तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप डिफरेंट चीजों को कंसिडर कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये आपका सर्कुलर मोशन का सेंटर है, ठीक है। बॉडी अगर यहाँ पे मौजूद है तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होती है। इसी तरह सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी यही होती है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है आपके पास, और जो पॉइंट वेक्टर टेंजेंट कर रहा होता है वो बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाती है या टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वहां पे सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। ओके, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, अगर बॉडी में सडन चेंजेस आते हैं तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होकर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे देगी। उस केस में ये वाला जैसे वेक्टर है मिसाल के तौर पे, तो ये वाला वेक्टर तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। उस केस में यहाँ पे दोनों के दरमियान में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। अगर आपकी बॉडी में अब्रप्ट चेंज आता है, सडन चेंज आता है, अचानक चेंज आता है, तो आपकी बॉडी में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पैदा हो जाती है। उस केस में अगर आप टोटल एक्सेलरेशन बॉडी की कैलकुलेट करना चाहें तो आप सिंपली पाइथागोरस लगाएंगे। किन दो वेक्टर्स पे? एक आप लगाएंगे ए टी पे और एक आप लगाएंगे ए सी पे, और फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे टोटल एक्सेलरेशन, और वो बराबर होगा अंडर रेडिकल ए सी स्क्वायर ए टी स्क्वायर के बराबर। ठीक हो गया? तो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो आई राइट डाउन स्क्वायर है क्योंकि आप पाइथागोरस लगा रहे हैं।
तो तीनों डायरेक्शंस की तरफ स्क्वायर आ जाए। और अगर आप उसकी डायरेक्शन मालूम करना चाहें कि आया आपकी फाइनल एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आप निकालेंगे tan इनवर्स AT अपॉन AC। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिमिलर हैपेंस, द बॉडी रोटेट कर रही है, ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये उसकी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगी सेंटर की तरफ, ठीक है, जो कि बराबर होती है v स्क्वायर अपॉन r के, और FC बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन r के। अगर आप इस फिगर को कंसिडर करें लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के अंदर जो मौजूद है, तो यही वाला जो पॉइंट है बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी को शो करता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली v स्क्वायर अपॉन r के बराबर होती है, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होती है, और सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड सेंटर होती है, और उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r के। सेंटीपिटल फोर्स हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, रिमेंबर कीजिएगा इस पॉइंट को कि अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ मूव कर रही है, उसमें कोई अब्रप्ट चेंज नहीं है, तो आपका कंसर्न सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगी। लेकिन अगर बॉडी में अब्रप्ट कोई चेंज आता है और जिसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है, तो यहाँ पे फिर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी कंसिडर करेंगे, और इस केस में आप फिर टोटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर आप इस फॉर्मूले में से प्रॉब्लम आ जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन होती है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से v स्क्वायर अपॉन r के फॉर्मूले से कैलकुलेट करके फिर आप पाइथागोरस यूज करके अपना आंसर निकाल लें। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे सर्कुलर मोशन के, और वो है सेंटीपिटल फोर्स। So let me change the color of the marker. Whenever an object moves in a circular path, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इस वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है डायरेक्शन में, एंड ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड, और ऑब्जेक्ट उसका एक्सेलरेट कर रहा होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन तो चेंज नहीं होता, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो, सॉरी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और अल्टीमेटली कोई भी बॉडी जब अगर आप उसे सर्किल में मूव करवाना चाहें, द ओनली फोर्स दैट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो द नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। वो बेसिकली फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, Fc इज टू ma हो जाएगा। AC सेंटीपिटल फोर्स जो है वो बेसिकली सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन r के। तो आप ये वैल्यू सिंपली यहाँ प्लेस करेंगे तो ये mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि v बराबर होता है r ओमेगा के, तो आप चाहें तो आप v की जगह पे r ओमेगा पुट करके, तो आपकी जो Fc है, अगर आप लीनियर कंपोनेंट्स में देखें, लीनियर मोशन के कंपोनेंट्स में, तो ये हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स बराबर होगा mv स्क्वायर अपॉन r के। और अगर आप एंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर के। ना कि वन थिंग अनदर इन योर माइंड के सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सेंटर से आउटवर्ड होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम होता है बॉडी को सेंटर या सर्कुलर पाथ से अवे लेकर जाना, और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है कि किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करना। आप ये चीज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, आप देख सकते हैं इसका एरो डाउनवर्ड है और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एरो अपवर्ड। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऐड कुछ चीजें करता चलूं कि अगर आप बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो बेसिकली आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हैं जो प्रोवाइड कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह अगर जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। इसी तरह अगर प्रोटॉन के अराउंड या न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर कूलम फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक है, इसको मैं CO कर देता हूँ, कूलम फोर्स। इसी तरह अगर एक बॉडी किसी रोड पे कर्व मूव कर रही है या टर्न ले रही है, तो टायर और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जैसे आप एफ फ्रिक्शनल फोर्स लिख देता हूं मैं, तो वो बेसिकली टेक्निकली प्रोड्यूस करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मींस कोई ना कोई सब्सटेंशियल फोर्स इन्वॉल्व होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करती है, जो बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी सर्कल की तरफ होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सर्कल की तरफ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। थैंक यू सो मच।